करना मुश्किल होता जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है, छापेमारी जारी है। 3 तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और उन तस्वीरों को देखकर आपको यकीन होगा कि ये 3 तस्वीरें दरअसल जांच पड़ताल से जुड़ी हुई है। और आप देखिए किस तरह से जो डॉक्टर्स के लॉकर है वो खंगाले जा रहे हैं। संवेदनशील आतंकी अड्डों पर बड़ा यह अटैक माना जा रहा है और नौगाम से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम की गई है। और आप ये 3 तस्वीरें, जी हां, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, आप देख रहे हैं ये 3 तस्वीरें जांच से जुड़ी हुई, ये 3 तस्वीरें दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई हैं। पहली तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में रोज अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। इसके साथ ही संदिग्ध जगहों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। सुरक्षा बलों ने यहां बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है, आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। वहीं तीसरी तस्वीर फरीदाबाद मॉड्यूल में बड़े खुलासे को लेकर है। जांच और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को आटा चक्की और कई मशीनें मिली हैं। आटा चक्की का इस्तेमाल आतंकी केमिकल पीसने के लिए किया करते थे। तो ये बड़ी घटना, और आप देखिए कि इसके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं, किस तरह से पूरी वारदात अंजाम दी जा रही थी, कितना नापाक ये मंसूबा था। और अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो कितना बड़ा ये हादसा होता। हालांकि दिल्ली में लाल किले के सामने एक विस्फोट जरूर हुआ, लेकिन जितनी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद थे, जितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक था, अगर ये अपनी वारदात में एक तरह से अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ी वारदात होती। और आतंकियों की घिनौनी तस्वीर, टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आतंक को लेकर इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। धीरे धीरे करके इसका पर्दाफाश होता जा रहा है। जांच एजेंसियां खुलासे कर रही हैं और अब उन पर यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है, छापेमारी भी हो रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। और ये 3 तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये तीनों तस्वीरें दरअसल जांच से जुड़ी हुई हैं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हैं ये तस्वीरें। पहली तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच पड़ताल की जा रही है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में रोज अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां नौगाम में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है और मौके से पिस्तौल और M4 राइफल की बरामदगी हुई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड और दूसरे हथियार भी मिले हैं इस कार्रवाई के दौरान। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां नौगाम में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है और मौके से पिस्तौल और M4 राइफल की बरामदगी हुई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड और दूसरे हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो एक और बड़ी साजिश आतंकियों की नाकाम की गई है और आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि अगर आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते, अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते, तो बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि नौगाम में हथियार मिले हैं। 4 मैगजीन, 2 चीनी पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। 3 मैगजीन, 2 हथगोले भी इस वारदात में अंजाम किए मिले हैं। कुछ जिंदा कारतूस बताए जाते हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर, नौगाम में हथियार बरामद हुए हैं। 2 M सीरीज के राइफल, 4 मैगजीन, 2 चीनी पिस्तौल, 3 मैगजीन, 2 हथगोले बरामद किए गए नौगाम से। कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और ये पूरी वारदात नौगाम में अंजाम दी गई है। नौगाम से हथियार बरामद हुए हैं। दरअसल आतंकी अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए पहले अपना एक ठिकाना बनाते हैं, वहां पर ये हथियार और गोला बारूद छुपाते हैं। उसके बाद अच्छे मौके की तलाश में रहते हैं। जब मौका मिलता है तो अपने टारगेट को सेट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि अपने नापाक मंसूबे पर ये आतंकी काम कर पाते, नापाक मंसूबे को अंजाम दे पाते, इससे पहले इस सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कार्रवाई की है और भारी मात्रा में आतंकियों का जो गोला बारूद है वो बरामद किया गया है। तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं
कि कितनी बड़ी ये आतंकी घटना थी, कितना बड़ा और नापाक मंसूबा था जिसमें बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम बनाया गया है। नौगाम से खबर, नौगाम में दरअसल भारी मात्रा में हथियार मिले हैं और यह हथियार काफी खतरनाक है। आतंकी ठिकाने का बड़े पैमाने पर भांडाफोड़ हुआ है। उधर सामा में एलओसी पर भारतीय क्षेत्र में दिखा ड्रोन, सुरक्षा बलों ने चलाया है सर्च ऑपरेशन। गंगवाल थाना के तहत रिगल इलाके में ड्रोन दिखा है। 2 से 3 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में यह ड्रोन रहा, पाकिस्तान की तरफ उसके बाद लौट गया है ड्रोन। सफेद और नीली लाइट के साथ यह ड्रोन दिखा था। तलाशी अभियान में जुटी है बीएसएफ और एसओजी की टीमें। कहीं इलाके में ड्रोन से नारकोटिक से हथियार तो ड्रॉप नहीं किए गए हैं, हथियार तो नहीं गिराए गए। इस बीच इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो आपको बता दें कि अब आतंकियों ने भी अपनी पॉलिसी बदली है, रणनीति बदली है और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए। सामा में एलओसी पर भारतीय क्षेत्र में ड्रोन देखा गया है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। गंगवाल थाने के तहत रिगल इलाके में यह ड्रोन दिखा है। 2 से 3 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में यह ड्रोन मंडराता रहा। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ यह ड्रोन लौट गया है और बताया जा रहा है कि सफेद और नीली लाइट के साथ यह ड्रोन देखा गया है। तलाशी अभियान में बीएसएफ और एसओजी की टीमें लगा दी गई हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं उस इलाके में जहां पर यह ड्रोन देखा गया था। इस संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद ये देखिए तस्वीर, नीले और सफेद कलर की लाइट भी देखी जा रही थी। देर रात ये ड्रोन नजर आया था, जिसके बाद सुबह बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बीएसएफ और एसओजी की टीमें इसमें शामिल हैं। कहीं इलाके में ड्रोन से नारकोटिक या हथियार तो नहीं गिराए गए हैं, ड्रॉप किए गए हैं। इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। जहां पर यह ड्रोन देखा गया उसके आसपास के इलाकों को खंगाला जा रहा है। तो आतंकी अड्डों पर अब नजर है और आतंकी क्योंकि अपनी रणनीति लगातार बदल रहे हैं, ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से चौकन्ना है और हर आने जाने वाली चीज पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन देर रात में देखा गया और यह संदिग्ध ड्रोन था जिसके बाद अब पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि इस ड्रोन के जरिए से हथियार या कोई नशीली अद्वियात जो है वो ड्रॉप तो नहीं की गई है, गिराई तो नहीं गई है। इसी वजह से पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। आप देखिए कि रात में ड्रोन दिखता है और सुबह वहीं पर ग्राउंड जीरो पर बड़ी संख्या में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इधर दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की पूरी जांच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और धौज गांव पर आकर टिक गई है। धौज गांव में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। सुबह से लेकर देर शाम तक पुलिस टीमें हर दुकान, हर ठेले और हर छोटी बड़ी शॉप पर पहुंच रही है। दुकानदारों, फल विक्रेताओं और काम करने वाले कर्मचारियों से उनका आईडी कार्ड देखा जा रहा है। पुलिस हर व्यक्ति के पहचान की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन बाहर से आया है और कौन गांव का स्थानीय निवासी है। फरीदाबाद के धौज गांव से ही सुरक्षा एजेंसियों ने 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट के अलावा 200 टाइमर, वॉकी टॉकी और असॉल्ट राइफलें भी बरामद की थी। तो अब पूरे इस वारदात को खंगालने की कोशिश की जा रही है। पहले फरीदाबाद से विस्फोटक की बरामदगी और उसके बाद लाल किला ब्लास्ट, जिसके बाद पूरे देश में हाईलाइट है। और उसको देखते हुए हरियाणा के जो फरीदाबाद का धौज गांव है, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है, जो फरीदाबाद पुलिस है, उसका एक जो सर्च अभियान है वो लगातार जारी है। जितने भी दुकानदार हैं धौज गांव के, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनका जो सामान है, उनकी जो दुकानों पे चीज़ें हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। उनका परिचय पत्र जो है वो मांगा जा रहा है। कौन कहाँ का रहने वाला है, ये तमाम जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं आज सुबह से ही जो फरीदाबाद पुलिस है उसका एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है, जिसको एक सर्च अभियान कह सकते हैं, वो लगातार जारी है। जिसमें जितने भी धौज गांव के दुकानदार हैं या जितनी भी जो दुकानें हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। कौन कहाँ का रहने वाला है उसका परिचय पत्र जो है वो देखा जा रहा है। क्योंकि जिस वक्त फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ और लाल किला ब्लास्ट से पहले 30 तारीख को जो उमर मोहम्मद था, जो इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जाता है, वो फरीदाबाद की एक मेडिकल शॉप पर आता है, वहाँ पर अपना फ़ोन चार्ज करता है और उसके बाद वो 20 मिनट तक वहाँ पर रुकता है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। यही वजह है कि लगातार
फरारी के दौरान उमर मोहम्मद किन किन लोगों से मिला, कहां पे उसने फरारी काटी, किन किन लोगों ने उसे शेल्टर दी या किन किन लोगों के संपर्क में आए थे, तमाम जानकारी जो है वो जुटाने के लिए पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। कहीं कोई सुराग या कोई ऐसा सबूत किसी दुकानदार से इस लाल किला ब्लास्ट से जुड़ा पुलिस को मिले, उसको लेकर भी लगातार ये मुहिम जो है आप देख सकते हैं सुबह से ही जारी है। महिला पुलिसकर्मी जो है वो भी इस सर्च अभियान में लगातार पुलिस के साथ पुलिस टीम के साथ मौजूद है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, एक दुकानदार जो है उनसे उनका परिचय पत्र मांगा जा रहा है और वो अपना परिचय पत्र जो है वो बाकायदा दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस को आधार कार्ड जो है वो अपना दिखा रहे हैं। तो ये सर्च ऑपरेशन लगातार धोज गांव में सुबह से ही लगातार जारी है। जितने भी फल विक्रेता हैं या जो दुकानें हैं यहाँ पर, उनसे यहाँ पर लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। एक दुकानदार है, उनसे भी बात करते हैं। अभी आपसे पुलिस ने क्या जानकारी मांगी थी? पुलिस ने क्या जानकारी मांगी आपसे? कुछ भी ना, कुछ नहीं मांगे। अभी आपसे आई कार्ड चेक करे थे ना? आईडी मांग रहा है। आईडी दिखा दिया? हाँ दिखा दिया। ओके सर बहुत अच्छा कर रहा है, जो प्रशासन कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, और ये होना भी चाहिए, ये सर होना भी चाहिए। हमारा जरूरी है सबकी बिल्कुल जी, पहचान। बहुत जरूरी है जी। जितने बाहर के बंदे रह रहे हैं, तुम तो कह रहे सबकी आईडी चेक की जाए और सबसे पूछताछ की जाए। तो देखिए ये अच्छा भाईजान कर है, रहा इनका कहना है कि पुलिस बहुत अच्छी पहल कर रही है, सभी लोगों की जानकारी जो है वो जुटाना चाहिए। और चूंकि ये सर्च ऑपरेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फरारी के दौरान 30 तारीख से लेके 10 तारीख की सुबह से पहले आखिर उमर मोहम्मद किन किन लोगों से मिला, फरीदाबाद या हरियाणा में वो कहाँ कहाँ गया, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 तारीख को उमर मोहम्मद इसी धौज गांव में एक मोबाइल शॉप जो है वहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद वो वहाँ पर अपने फ़ोन को चार्ज करता है। ये चीज़ भी सीसीटीवी में कैद हुई थी। और उसके बाद लगातार जितने भी ऑटो वाले हैं, आप देखिए अभी फल की दुकानों के बाद जब जितने ऑटो वाले हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें चूंकि एक ऑटो वाला कनेक्शन भी सामने आया था तो उनसे भी उनका परिचय पत्र मांगा जा रहा है। और सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जितनी भी मार्केट में दुकानें हैं, चाहे वो मोबाइल शॉप हों, ऑटोमोबाइल की दुकानें हों, इसके अलावा या फलों की दुकानें हों, हर एक दुकानदार से चेकिंग की जा रही है, उससे उसका परिचय पत्र मांगा जा रहा है, आधार कार्ड जांच की जा रही है। और आप देख सकते हैं ये लगातार सुबह से ही जो फरीदाबाद पुलिस है उसका ये जो बड़ा सर्च ऑपरेशन है ये लगातार फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद, हरियाणा।